हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जो है कि 2 इयर्स या 2.5 इयर्स या अराउंड 3 इयर्स आप ले सकते हैं, से ले करके आप 4-5 इयर्स तक, जब तक कि बच्चा प्रॉपर स्पिटिंग ना सीख जाए कि उसे कैसे स्पिट करना है। जो भी चीज़ उसने मुंह में ली है, कुल्ला करना उसको आपने सिखा दिया, ब्रश करना सिखा दिया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कुल्ला करना। अगर उसे बच्चे को आ गया कि कुल्ला करना है और टूथपेस्ट को बिल्कुल भी सॉलो नहीं करना है, जैसे छोटे बच्चे हैं 2.5 ईयर या 2 इयर्स के छोटे बच्चे हैं, वो डेफिनेटली सॉलो कर लेंगे। उन्हें टूथपेस्ट जनरली आप कोशिश करिए ना ही दें, या बहुत ही कम अमाउंट में दें, या फिर अगर देते भी हैं तो आप इस तरीके का फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट ही दें। बड़े बच्चों में भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट ही दें, अनलेस एंड अनटिल उन्हें बहुत अच्छे से ना आता हो, क्योंकि टूथपेस्ट का टेस्ट थोड़ा स्वीट टेस्ट होता है। तो बच्चों के भी होता है कि वो सॉलो करने की, उन्हें खाने की आदत हो जाती है। बहुत सारे बच्चों में टेस्ट होते हैं, एडल्ट्स के टूथपेस्ट होते हैं, तो उसमें फ्लोराइड कंटेंट होता है। फ्लोराइड कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि आप टूथ डिके में टूथ डिके को प्रिवेंट करता है, आपकी एनेमल को प्रोटेक्ट करने में होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए तो एनेमल को स्ट्रेंथन करता है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आपको फ्लोराइड के टूथपेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। और जिनमें टूथ डिके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें हाई कंटेंट के फ्लोराइड के टूथपेस्ट दिए जाते हैं। तो वैसे जनरल जो हम घर पे यूज़ करते हैं, सब फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ही होता है। तो जो जितने भी एडल्ट टूथपेस्ट होते हैं, क्योंकि टूथ डिके जो होता है, जो केरीज होती हैं, टूथ डिके होता है, इसको वो प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो अब बच्चों के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है, बट कि बच्चे स्वॉलो कर लेंगे, इस डर से हमें नहीं देना चाहिए उनको, जब तक कि वो प्रॉपर ना सीख जाएं कि हमें उसे स्पिट करना है, हमें स्वॉलो बिल्कुल भी नहीं करना। टूथपेस्ट खाने की चीज़ नहीं होती है, और क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होगा, क्योंकि फ्लोराइड अगर आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो एक तो फ्लोराइड कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर वो रेगुलर बेसिस पे जाता रहेगा, कि बच्चे रोज़ थोड़ा 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 सॉलो करेंगे, और फिर वो धीरे धीरे वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं लार्ज अमाउंट हो जाएगा, रोज़ 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 करते करते। तो फिर वो फ्लोरोसिस के चांसेस होते हैं, जो कि दांत में आप देखेंगे येलो कलर के धब्बे हो जाते हैं, वाइटिश धब्बे हो जाते हैं दांतों में लोगों के, छोटे बच्चों के में भी हो जाते हैं। तो आपको उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्लोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब तक बच्चा प्रॉपर ब्रशिंग और स्पिटिंग ना सीख जाए, तो रिकमेंड करूँगी कि जब तक बच्चा समझदार नहीं होता तब तक आप मत यूज़ कीजिए, आप इस तरीके के टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। लिए जब बड़े बच्चों के लिए ब्रिसल्स चूज़ करते हैं, ब्रश चूज़ करते हैं, तो उसके ब्रिसल्स भी ध्यान रखें कि बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रशेस भी आते हैं, जो कि ओल्ड एज पीपल के लिए होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा एब्रेजन होता है टूथ में, जो बहुत घिसे हुए दांत होते हैं, वैसे लोगों के लिए बहुत एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है। तो आप ध्यान रखें, एक्स्ट्रा सॉफ्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, पर सॉफ्ट चूज़ कीजिए बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रिसल्स जो होते हैं, वो कि हमारी इनेमल लेयर वो कभी रिपेयर नहीं होती, जो है वो है, अगर एक बार वो चली गई तो वो रिपेयर नहीं होती। तो फिर वो आपको खुद उस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी एनेमल लेयर को बचा के रखना है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक कि वो के क्वेश्चन होते हैं कि हम 2 टाइम ब्रशिंग क्यों करें। ज़्यादा ब्रश करने से दांत घिस जाएंगे, का लेयर डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा, वो हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रशिंग से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ब्रशिंग में ये एम रखना है कि बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना, बहुत हार्ड ब्रिसल्स यूज़ नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा देर तक ब्रशिंग नहीं करनी है। अपने बच्चों में, अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उसे सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश दीजिए। 2 टाइम्स सिखाइए ब्रशिंग करने की। वैसे मुश्किल है बच्चों में, लेकिन एटलीस्ट बड़े बच्चों में आप सिखाइए कि 2 बार ब्रश तो करें ही करें वो, क्योंकि जो ये प्राइमरी टूथ होते हैं, वो 6 to 7 इयर्स के अराउंड वो गिरने चालू हो जाते हैं। उसकी जगह पे परमानेंट टीथ इरप्ट हो। ओके, अब बात करते हैं बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो जैसे 6 मंथ अब के बच्चों में आप उसको 6 मंथ टू 2 इयर्स और 2.5 ईयर के बच्चों के में आप उनके में ब्रशेस भी अगर दे सकते हैं, अगर उनको ब्रशिंग करना भी सिखाएं। तो सबसे पहले तो अगर ब्रशिंग करना, वो बच्चे ऐसे ब्रशिंग के लिए रेडी नहीं होंगे, सबसे पहले आपको उसको सिखाना होगा इस तरीके से कि आप जब भी ब्रश करें, आप मतलब कि दोनों पेरेंट्स जब भी मदर फादर जब भी ब्रशिंग करें अपनी खुद की, तो बच्चे को वो सामने खड़े रखें, उसे दिखाएं कि हाउ टू डू ब्रशिंग, और कितना ये अच्छा प्रोसीजर है, कितना फन प्रोसीजर है ये, इसे करने में। और कुछ कुछ ऐसे यू कैन मेक फनी फेसेस, और कुछ कुछ ऐसे गेम खेल सकते हो आप, ताकि बच्चा उस चीज़ को देख करके वो उसे अच्छा लगे, और वो सोचे कि मुझे भी ये चीज़ करनी है, एटलीस्ट ट्राई करनी है, और वो कभी ना कभी वो बोले कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए। अब बात आती है कि बच्चे को आपने ब्रश दे दिया, तो बच्चे को ब्रश दे दिया, पर आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है कि बच्चा प्रॉपर ब्रशिंग करेगा, बिकॉज बच्चा ब्रश तो ले लेगा, लेकिन उसके अंदर लेकर के वो सिर्फ च्यू करेगा बच्चा इस स्टेज में। आप 6 मंथ से अब देंगे, तो कुछ भी बच्चे को आप देंगे तो वो सिर्फ मुंह में डालेगा, सिर्फ च्यू करेगा, या फिर सिर्फ मुंह में रखा रहेगा।
तो इसमें आपको ये बिलीव नहीं करना है कि बच्चे ने ब्रशिंग करी, लेकिन सिर्फ आपको ये बिलीव करना है कि एटलीस्ट बच्चे ने ब्रश पकड़ना सीखा है, बच्चे ने ब्रश को मुंह में लेना सीखा है, तो अब धीरे धीरे वो ब्रशिंग भी सीख जाएगा। इसलिए आपको पॉजिटिव लेकर के इस चीज़ को चलना है, पॉजिटिव वे में। तो ब्रशिंग, अब बच्चे को कौन सा ब्रश दें, तो बच्चों के लिए सबसे पहली बात तो आपको बच्चों को जो ब्रश देना है वो बड़ों वाले ब्रश बिल्कुल भी नहीं देने हैं। उसको उसके कस्टमाइज टाइप के ब्रशेज़ देने हैं जो बच्चों के लिए स्पेशली आते हैं। जैसे ये छोटे छोटे ब्रशेज़ आते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस में आते हैं और बहुत ही कूल डिज़ाइंस में आते हैं। मैं जैसे बात करूँ तो मैंने अपनी डॉटर के लिए बहुत सारे ब्रशेज़ लिए थे ऐसे, जिसमें से उसने काफ़ी सारे घुमा दिए हैं। जो 2 बच्ची हैं उसे मैं दिखा रही हूँ आपको। ये रिसेंटली इसने बहुत यूज़ किया, तो इसके देख सकते हैं ये फ्लेयर हो गए हैं। और एक ये इसका है, इसे भी यूज़ करती है वो। तो आप बच्चों के लिए ब्रश लेते टाइम ध्यान रखें कि ये जो बच्चों के बड़ों के ब्रश की साइज़ होती है वो ये होती है, और बच्चों की ब्रश की साइज़ काफ़ी छोटी होती है और पतली होती है, ताकि वो अच्छे से हैंडल कर सकें, अच्छे से पकड़ सकें, प्रॉपर ग्रिप बना सकें और वो पकड़ करके एंजॉय कर सके। इस तरीके के ब्रश उन्हें दीजिए, उनकी चॉइस के ब्रशेस दीजिए, उन्हें ले जाइए मार्केट में या फिर उन्हें दिखाइए कि उनके चॉइस के ब्रशेस दीजिए उन्हें, ताकि उन्हें भी करने में ब्रशिंग में मज़ा आए। और ब्रशिंग को आप स्टार्टिंग में प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे फ़न एक्टिविटी बनाएं, उसे बिल्कुल भी ऐसा ना बनाएं कि उसे कंपलसरी है, यू हैव टू डू बाय हार्ड एंड फास्ट, ऐसा कुछ भी मत करिए। आप उसे, ये देखिए इस तरीके की ब्रशेस आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। बड़ों के साइज़ की ब्रशेस होती हैं। अब बच्चों की ब्रशेस आपने ले लिए, लेकिन उसे सिलेक्ट कैसे करें कि कौन सा प्रॉपर ब्रशिंग है, राइट ब्रश है। तो बच्चों के लिए जब भी वे ब्रश लें तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसके लिए ब्रश लेते टाइम उसके ब्रिसल्स को आपको इस तरीके से फील करके जो सॉफ्ट लगे ब्रश उसे ही आप लीजिएगा। जो भी सॉफ्ट ब्रशेज़ होंगी, और या फिर तो उसके बॉक्सेस में लिखा होता है कि सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम, ये सब लिखा होता है बॉक्सेस में, तो आप सेलेक्ट कर सकते। वैसे बच्चों के लिए सॉफ्ट ब्रशेज़ ही बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार सेलेक्ट करते टाइम ध्यान रखना है अगर कि वो सॉफ्ट है, यानी इवन लेने के बाद भी आप उसके बाद भी आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को देने से पहले आपको प्रॉपर इसे इस तरीके से देख लेना है कि वो बिल्कुल भी मतलब हार्ड ब्रिसल्स ना हो, उसके ब्रिसल्स बिल्कुल सॉफ्ट हों, क्योंकि आपके बच्चे का माउथ बहुत डेलिकेट होता है तो उसको हर्ट कहीं भी ना करे, कहीं भी इंजर्ड ना करे। ये चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों को ब्रश देते टाइम। और ब्रशिंग के टाइम पे बच्चों को जैसे हमारे ब्रशेज़ होते हैं, आप एवरी 3 मंथ्स आपको चेंज करना होता है, उस तरीके से बच्चे के लिए भी करें। 3 मंथ्स में चेंज करते, अगर 3 मंथ से पहले भी आपको लगता है 3 to 6 मंथ में जनरली आपको चेंज कर ही देना चाहिए ब्रशेज़ अपने लिए भी, तो बच्चों के लिए भी आप वही रूल फॉलो कीजिए कि आपको 3 to 6 मंथ, मतलब 3 मंथ्स में आई थिंक बच्चों के ब्रशेज़ तो ख़राब हो ही जाने हैं, बिकॉज ये बहुत जल्दी इस तरीके से फ्लेयर हो जाते हैं। तो इस फ्लेयर जो ब्रशेस के ब्रिसल्स ऐसे फैल चुके हैं, बिल्कुल भी आप उन्हें अपने बच्चों को मत दीजिएगा, क्योंकि वो टीथ को अटैक नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके टंग और बाकी जो गम्स हैं उस पर अटैक करेगा और वो उनको इंजर्ड करेगा। कोई मतलब नहीं ऐसे ब्रशेस देने से। बच्चे तो क्या है, वो सिर्फ च्यू करेंगे और अपने आप को हर्ट करेंगे, तो इसलिए ये ऐसे ब्रशेस बिल्कुल भी ना दें। और बच्चों के लिए स्पेशली टूथपेस्ट आते हैं जो कि फ्लोराइड फ्री होते हैं। आपको बच्चों को फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट ही देना है इनिशियली। बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, बहुत सारे ब्रांड में अवेलेबल होते हैं इस तरीके के। मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल होते हैं, फ्रूट फ्लेवर्स में बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर में अवेलेबल होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, तो कोई भी ट्यूब यूज़ कर सकते हैं आप अपने बच्चे को देने के लिए। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जिस बच्चे को जो भी फ्लेवर आपको लगता है कि उसे अच्छा लगेगा, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स एवरी मंथ, तो इस तरीके के दे सकते हैं। क्योंकि अब कुछ बेसिक टिप्स के बारे में बात करते हैं जो ओरल हाइजीन से रिलेटेड हैं बच्चों के लिए स्पेशली। कि आप सबसे पहले तो आपको 2 टाइम ब्रशिंग सिखानी है। उसको करता है तो ठीक, नहीं अगर बच्चा नहीं करता है तो एटलीस्ट वंस तो करेगा ही, वो आपको सिखानी है उसे। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको उसे स्टिकी फूड जब भी खाता है बच्चा, तो आपको उसको सिखाना है कि उसके बाद आप बेटा ब्रश कर लो। एटलीस्ट आपका जो च्यूइंग सरफेस होता है, जिससे आप च्यू करते हो, उस सरफेस को आपको साफ़ करना ज़रूरी है। टंग आपका बहुत ज़्यादा करता है हेल्प सेल्फ क्लींजिंग में, लेकिन आपको उस पर भरोसा नहीं करना है कि वो पूरी चीज़ें वही करेगा। आपको भी खुद से क्लीनिंग करनी है। आपको बच्चे को जब भी आप देख रही है ना आपको बच्चे स्टिकी फूड, कैंडीज़, चॉकलेट्स ये सब खा रहे हैं, पेस्ट्रीज़ वगैरह कुछ खा रहा है, तो आपको कोशिश करिए कि आप उसको क्लीन कर दें, उसके सरफेस को, टूथ को क्लीन कर दे, ब्रशिंग करा दें उसको एक बार। उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। खाने दीजिए, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि मैं मना कीजिए आप बिल्कुल बच्चों को, लेकिन एक्सेसिव भी नहीं देना है उसे खाने के लिए। और अगर आपका बच्चा अगर है कि बहुत ज़्यादा उसे मीठा पसंद है, खाता है बहुत ज़्यादा मीठा या खाती है जो भी है, तो आप कोशिश करिए कि उसका माउथ क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए कि एवरी टाइम ही ईट्स तो उसकी माउथ क्लीनिंग कराइए। थर्ड पॉइंट जो है कि आप उसे हेल्दी खाने खिलाने की आदत डालिए, रादर देन दिस स्टिकी फूड्स। हेल्दी फ्रूट्स वगैरह खिलाने की आदत,
आई नो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट। चॉकलेट्स अगर खाते हैं बच्चे तो आप उसे क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए, और अगर लगता है आपको आप आउटडोर हैं, कहीं किसी और के घर पे हैं, कहीं बाहर हैं, किसी डे आउट पे आप गए हुए हैं, तो आप आपके पास ब्रश नहीं है उस टाइम पे अवेलेबल, तो आप कोशिश करिए कि उसे कुल्ला कराने की आदत डालिए। प्रॉपर उसकी च्युइंग सरफेस को खुद देखिए, कुल्ला कराने की आदत डालिए। कम से कम कुल्ला करने की आदत रहेगी अगर उसे स्टिकी फूड खाने की बाद, उससे भी कम से कम आप ये मान के चल सकते हैं 60-70% क्लीनिंग हो जाएगी उससे भी। नॉट प्रॉपर क्लीनिंग बट 60-70% भी अराउंड हो जाएगी अगर आप उसे कुल्ला कराने की आदत डालते हैं। तो आप उसे आदत डलवाइए कि हर बार कुल्ला करने की आदत डालें वो, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं दिन भर में प्लाक बन करके हमारे पूरे टीथ पे, टंग पे वो एक कोटिंग बना लेते हैं पूरे अपने माउथ में। अब इतने छोटे बच्चों में आप माउथ वॉश और ये सब यूज़ नहीं कर सकते, तो कम से कम उन्हें पानी से कुल्ला कराने की आदत डला सकते हैं। और जो ब्रशिंग है यही हेल्प करेगी काफ़ी ज़्यादा। और उसे हेल्दी हैबिट्स डलवाएं खाने पीने की जो भी हैं, कि आप इस तरीके की चीज़ें अवॉइड करो। बच्चे में कम से कम आपका माइंडसेट कराना ज़रूरी है कि बेटा आप ये चीज़ें खाओगे तो आपकी दांत ख़राब हो जाएंगे, और दांत बहुत ज़रूरी होते हैं, दे आर प्रीशियस दैन डायमंड्स, इट्स ट्रू। ओके, आप डायमंड बाद में भी खरीद सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, पर एक बार अगर आपके दांत चले गए वो कभी नहीं वापस आएंगे। वो आप फिर आप कितने भी आर्टिफिशियल टूथ लगवा लो कि कुछ भी करा लो, बट जो रियल होता है वो रियल ही होता है। और जो दांत होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज़ के लिए, हमारे स्माइल से लेकर के, अपीयरेंस से लेकर के। आप जब भी किसी के मुंह में देखते हो तो आप सबसे पहले देखते हो उसके टीथ। ओके, अरे इसके तो दांत टेढ़े मेढ़े, अरे इसके तो दांत बाहर है, अरे इसके तो दांत ऐसे हैं, इसके दांत वैसे हैं, इसके दांत सड़े हुए हैं। सबसे पहले आपकी नज़र जाती है मतलब इंसान के माउथ में। बच्चों के दांत जो होते हैं, प्राइमरी टूथ होता है वो 6-7 मंथ्स अराउंड स्टार्ट हो जाते हैं आना, और वो 2.5-3 ईयर्स अराउंड पूरे आ चुके होते हैं। तो अपने माइंड में ये बना लीजिए कि ये टूथ भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे परमानेंट टूथ के ही जैसे। तो इसे भी बचा के रखना है हमें जब तक कि परमानेंट टूथ नहीं आएंगे। और परमानेंट टूथ आने का टाइम होता है 6-7 ईयर्स से स्टार्ट होता है, वो 10-11-12 ईयर। और जो लास्ट जो मोलर, जो कि आप सब जानते हैं कि विजडम टूथ होता है, वो उसका कोई टाइम नहीं होता एक्चुअली, वो 17-18 ईयर्स तक आ सकता है। तो प्राइमरी टूथ है उसको भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना है, अच्छे से रखना है उसे भी। और जब मैं बात करूँ, अगर बच्चों को आप ब्रशिंग कराना सिखा रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप उसे ड्रिंकिंग वाटर ही दे रहे हो। जो भी आप ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कर रहे हो, चाहे बॉयल वाटर यूज़ कर रहे हो, चाहे आप आरओ का पानी यूज़ कर रहे हो, कोई भी फ़िल्टर का वाटर यूज़ कर रहे हो, आपने उसके लिए कि पीने का पानी ही दो। आप टैप वाटर बिल्कुल भी ना दो, क्योंकि इंडिया में जो टैप वाटर होते हैं उसमें कितने कंटेंट्स होते हैं, क्या फ्लोराइड का क्या कंटेंट है, अदर मिनरल्स का क्या कितना कंटेंट है, कितना परसेंटेज है, कुछ भी नहीं पता होता। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर मैं बेसिक बात करूँ तो 0.7 ppm जो होता है वो होता है एक्चुअली नॉर्मल लेवल होता है वाटर में फ्लोराइड का, वो पानी ले सकते हैं 0.7 ppm। बट जैसे फॉरेन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे वो टैप वाटर को ही ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज़ करते हैं, तो वो वाटर आप बोल सकते हैं कि प्यूरिफाइड होता है। बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप हम जो पानी यूज़ करते हैं टैप वाटर, हम बिल्कुल भी उसे ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज़ नहीं करते। तो आप अपने बच्चों को भी इस स्टेज में, इतने छोटे बच्चों को ड्रिंकिंग वाटर ही दीजिए ब्रशिंग के लिए, कुल्ला करने के लिए। जब भी आपको देना है, कुल्ला कराना है या ब्रशिंग करानी है, प्लीज़ उसे ड्रिंकिंग वाटर ही दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि वो फ्लोराइड कंटेंट अगर उस वाटर में ज़्यादा रहा तो आप उसके टूथ को आप ना चाहते हुए भी इतने छोटे बच्चे के टूथ को आप डैमेज कर देंगे। बट आप एटलीस्ट, जब बच्चे बहुत छोटे हैं तो क्योंकि वो स्पिट ही नहीं करेंगे, वो स्वॉलो कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी रोज़ स्वॉलो करेंगे, आप कुल्ला करेंगे। आप बिल्कुल बिलीव मत करिए कि बच्चे ने कहा है कि उसने स्पिट स्वॉलो करना किया नहीं है तो आप वो बच्चा स्वॉलो नहीं किया होगा। बच्चे थोड़ा ज़्यादा तो कर ही लेते हैं स्वॉलो, जो भी आप पानी देते हैं कुल्ला करने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक तो फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ कीजिए, और दूसरा कि पानी यूज़ कीजिए, ड्रिंकिंग वाटर यूज़ कीजिए उसके कुल्ला कराने के लिए भी। ये सबसे बेस्ट तरीका है उसको प्रिवेंट करने का, फ्लोरोसिस को। क्योंकि फ्लोरोसिस से सिर्फ आपके टूथ में ही इफेक्ट नहीं होगा, ये आपकी बॉडी में जाकर के आपकी बोन्स पे भी इफेक्ट डालेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बोन्स को भी वीक कर रहा है, सिर्फ टूथ को वीक नहीं कर रहा है, वो बोन्स को भी वीक कर रहा है। तो ओवरऑल बॉडी जो है आपकी वो वीक हो रही है अंदर ही अंदर, अगर आपने फ्लोराइड एक्सेसिव ले लिया तो। अब बड़ों के भी टूथपेस्ट में फ्लोराइड कंटेंट होता है, बट बड़ों को पता होता है, एडल्ट्स को, कि हमें इस चीज़ को थूकना है। बड़े बच्चों को भी पता होता है इस चीज़ को थूकना है, हमें सॉलो नहीं करना, तो हम इसे टॉपिकली यूज़ करते हैं, मतलब ऊपर से यूज़ करते हैं। क्योंकि फ्लोराइड भी इंपॉर्टेंट है हमारे टूथ के लिए, इसलिए यूज़ करना ज़रूरी है। जब बड़े बच्चे हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो आप बिल्कुल यूज़ करिए फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट, क्योंकि वो उसको आपको प्रिवेंट करेगा बच्चे के केरीज और इन सब चीज़ों से, केरियस टूथ, इन सब चीज़ों से, इन सिचुएशन से बच्चे को टूथ को प्रिवेंट करेगा। तो इसलिए आपको फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करना है। बट जब तक कि बच्चा इतना समझदार ना हो, आप श्योर ना हो जाए कि बच्चा
सॉलो नहीं करेगा तब तक प्लीज़ मत कराइए। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।